हेलो दोस्तों, लूसेंट जीके की निचोड़ के इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है दोस्तों, जिसमें डिस्कस करेंगे 399 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। इससे पहले भी एक पार्ट बनाया जा चुका है दोस्तों, उसमें 100 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इसमें भी 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से आपको 4 पार्ट मिलने वाले हैं दोस्तों। तो देखते रहिए दोस्तों, पूरे के 4 पार्ट देखिए और आपको यहाँ पर 399 क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों ये वीडियो, क्योंकि सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर पूछे जा चुके हैं दोस्तों। अगर डेली आपको लूसेंट जीके की वीडियो प्राप्त करनी है तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के द्वारा होती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। नेक्स्ट है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। नेक्स्ट है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा निर्धारित करती है रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई भारत की। नेक्स्ट है, वेबसाइट के मेन पेज को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे होम पेज कहा जाता है। जो मेन पेज होता है वेबसाइट का उसे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लासी के युद्ध के बाद में हुआ था भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को देता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र। नेक्स्ट है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है नाव जब नदी से समुद्र में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल महिला साक्षरता कितने प्रतिशत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, 52.1% है महिला साक्षरता। नेक्स्ट है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर में स्थित है नेशनल वुड फॉसिल पार्क। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहली सूची देती है। नेक्स्ट है, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9 मई 2015 को शुरू हुई थी अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे ने आरंभ किया था भूदान आंदोलन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किए गए थे। जो उद्देशिका है उसमें परिवर्तन। नेक्स्ट है, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कंदन की प्रक्रिया के द्वारा करती है। फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ पानी में बदलती है। नेक्स्ट है, हमारी जीभ का वह भाग
जो मीठा स्वाद बनाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अग्रभाग है जो कि मीठा स्वाद बनाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में प्रावधान है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान है 12वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी ने बार्सिलोना ओपन 2017 का खिताब जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राफेल नडाल ने जीता है बार्सिलोना में 2017 का खिताब। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्हें डाउन्स कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को। नेक्स्ट है, जय हिंद का नारा किसने दिया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। नेक्स्ट है, कोयना बांध स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में स्थित है कोयना बांध। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्वचा में होता है विटामिन डी का संश्लेषण। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम सौर ऊर्जा चालित डेमो रेल किस रूट पर चलाई जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सराय रोहिल्ला से फारूक नगर तक चलाई जाएगी सौर ऊर्जा से चलित डेमो रेल। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम में किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो हार्डवेयर जो पार्ट है उसे स्पर्श किया जा सकता है। नेक्स्ट है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघना के नाम से जानते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त जलधारा को। नेक्स्ट है, सिलवासा राजधानी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जो दादर नगर हवेली है उसकी राजधानी है सिलवासा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक दलों की दल बदल के प्रतिबंध करने की नीति है 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, मन की बात ए सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेश जैन ने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ पाउंड राशि के ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड का निर्माण किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के साथ ये किया है। नेक्स्ट है, नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के प्रसिद्ध संत थे नरसिंह मेहता। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में। नेक्स्ट है, देश के प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुड़गांव में स्थापित है मारुति उद्योग लिमिटेड। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काला रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है,
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो संसदीय प्रणाली की जो व्यवस्था है वह इंग्लैंड देश से ली गई है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने भारत की राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के लिए कितना ऋण मंजूर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, $175 मिलियन का ऋण दिया है राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के लिए भारत को विश्व बैंक ने। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे तत्काल टिकटों के ऑनलाइन बुकिंग हेतु पे ऑन डिलीवरी सेवा का शुभारंभ किस कंपनी ने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंडुरल टेक्नोलॉजी कंपनी ने ये शुरू की है सर्विस। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारत में नवरोज त्योहार कौन मानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पारसी लोग मानते हैं नवरोज त्योहार को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में स्थित है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो मेंडलीफ जो वैज्ञानिक थे उन्होंने निर्माण किया था आवर्त सारणी का। नेक्स्ट है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था गीता रहस्य नामक ग्रंथ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो फास्ट है वह कंप्यूटर की भाषा नहीं है। इसके अलावा सी, बेसिक और फोर्टान ये तीनों ही कंप्यूटर की भाषा है। नेक्स्ट है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी आईने ए अकबरी महान कृति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद पर विचार करते हैं। नेक्स्ट है, मीनामाता रोग का कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारा है मीनामाता रोग का कारण। नेक्स्ट है, भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, जो मैकमोहन जो रेखा है वह निर्धारित करती है भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोर्निया द्वीप है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के उद्देशिका का भारत शब्द कितनी बार आया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो संविधान का जो है उसमें जो उद्देशिका जो शब्द है वह 2 बार आया है। नेक्स्ट है, ग्लाइकोजन का संचय होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत और पेशियों के अंदर होता है ग्लाइकोजन का संचय। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 1 करोड़ रुपए तक की राशि रखने वाले बचत खातों की ब्याज दर कितने प्रतिशत तय की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, 3.5% की है जो बचत खाते हैं उनकी ब्याज दर को। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक विरासत के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस के रूप में। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैडम भीकाजी कामा ने तैयार किया था भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को कहा जाता है बिहार के शोक के नाम से। नेक्स्ट है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1999 ईस्वी के अंदर हुई थी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना। नेक्स्ट है, जल का शुद्धतम रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो आशुद्ध जल होता है वह जल का शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति होता है देश का प्रथम नागरिक। नेक्स्ट है, संगणकों में आईपी चिप प्राय बने होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, सिलिकॉन धातु के बने होते हैं आईपी चिप। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 5 से 11 के जो अनुच्छेद है उसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है। नेक्स्ट है, सौरमंडल में दूरियां नापने के लिए प्रयुक्त इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है सौरमंडल में दूरियां मापने के लिए। नेक्स्ट है, कुक जल संधि किन देशों के द्वीपों के मध्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड के द्वीपों के मध्य है कुक जल संधि। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओपिनियन था महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम। नेक्स्ट है, राज्य समूह जिसमें मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें नागालैंड, असम और मिजोरम है जिनसे सीमा लगी हुई है मणिपुर की। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने पर थकावट आती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकावट आती है। नेक्स्ट है, पटना का स्थानीय समय होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय मानक समय से आगे होता है पटना में स्थानीय समय। नेक्स्ट है, किस देश ने अपना पहला उपग्रह मंगोल सेट फर्स्ट को क्या नाम दिया था? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया दिया था मंगोल सेट फर्स्ट को नाम। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में 29 मई 2017 को उठे तीव्र चक्रवात को क्या नाम दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे मोरा नाम दिया गया था। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे लानोज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रदेश ने हाल ही में महिलाओं के नाम पर होने वाली अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर ₹1 टोकन शुल्क देने का फैसला किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड राज्य ने शुरू किया है, रजिस्ट्री पर मात्र ₹1 का टोकन शुल्क लगेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाथुला एवं जेलेबला जो दर्रा है वह सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय किसके समकालिक थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
बाबर राजा के समकालीन थे? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सत्येंद्र नाथ टैगोर था पहले भारतीय का नाम। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम में होता है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य। नेक्स्ट है, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे चरक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलवर राज्य में चला था। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संत ज्ञानेश्वर के द्वारा फैला था महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय। नेक्स्ट है, एक्स किरणों की खोज की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोंटेजन ने की थी एक्स किरणों की खोज का कार्य। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चलता फिरता ग्रीन हाउस तैयार किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने शुरू किया था चलता फिरता ग्रीन हाउस। नेक्स्ट है, जादूगोंडा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगोंडा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 324 में किया गया है केंद्रीय निर्वाचन आयोग का वर्णन। नेक्स्ट है, उत्तर भारत के किस स्थान पर वन्य जीव डीएनए बैंक स्थापित किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बरेली उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है वन्य जीव डीएनए बैंक की स्थापना। नेक्स्ट है, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 सितंबर 2016 को अपनी मंजूरी दी थी जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने। क्वेश्चन है, किस वेद में तंत्र मंत्र एवं जादुई सम्मोहन से जुड़े स्रोत सन्निहित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थवेद में है तंत्र मंत्र और जादुई सम्मोहन से जुड़े स्रोत। नेक्स्ट है, वेब डिजाइनिंग किस भाषा में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, HTML भाषा में किया जाता है वेब डिजाइनिंग का कार्य। नेक्स्ट है, अंडे का बाहरी खोल प्रमुखतः किसका बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है बाहरी खोल अंडे का। नेक्स्ट है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर में स्थित है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि। नेक्स्ट है, फूलगोभी में खाने योग्य भाग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुष्यक्रम है खाने योग्य भाग फूलगोभी में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है नीति निर्देशों का उल्लेख है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान को जाना जाता था पहले निप्पन के नाम से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 में है
अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से मूलत किस राज्य में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल में हुआ था जो मोहिनीअट्टम नृत्य है उसका उद्गम। नेक्स्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में स्थित है वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 280 में किया गया है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान। नेक्स्ट है जंग लगने पर लोहे का भार होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोहे का भार ज्यादा हो जाता है जब लोहे पर जंग लगता है। नेक्स्ट है जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में होती है जूट की सबसे ज्यादा खेती। उड़ान स्कीम के तहत प्रत्येक विमान में कितनी फीसदी सीटें किफायती किराए के लिए रिजर्व होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो 50% जो सीटें हैं वह किफायती किराए पर रिजर्व होगी उड़ान स्कीम के तहत।